सबका ईगो आता है ना बीच में। सरकार ने ही छात्र संघ चुनाव बंद किया थे, उनकी अर्थी निकाल रहे। लोकतंत्र की हत्या करने का काम सिर्फ एबीपी छात्र संगठन के लिए काम नहीं करती, सिर्फ छात्र संघ के लिए एबीपी काम नहीं करती। एबीपी 365 दिन काम करती है, छात्रों के हित में काम करती है। लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत, दारू, पैसा अपने चुनाव में नहीं बांटते। और जहां भाई भतीजावाद को खत्म करने की बात आती है, जहां पे किसी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी परिवार की राजनीति को खत्म करने की बात आती है, इस बार प्रदर्शन करोगे तो कुछ असर होगा। छात्र संघ का पिछली कांग्रेस सरकार ने छात्रों का गला घोटा। विपक्ष के सारे वो लोग हैं जो लोग लोकतंत्र की बारात निकालते हैं इस कैंपस से। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा, युवाओं की आवाज को दबाने का कार्य किया है। ये युवा किसी के ही नहीं है। आज उनके साथ अत्याचार करोगे युवाओं के साथ, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे भजन लाल हो, उनको भी हम घर बिठाने का काम करेंगे। ये राजस्थान का युवा है, ये निश्चित रूप से उनको घर बिठाने का काम करेगा। आज हम सड़कों पर बैठे हैं तो अशोक गहलोत है, उस कारण अशोक गहलोत ने हमें सड़कों पर ला बिठाया। और तब से लेके आज तक बंद होते आ रहे हैं, इसलिए वो मेन केंद्र में है। इसलिए यहाँ छात्र संघ चुनाव, अशोक गहलोत ने तो ट्वीट करके कह दिया कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हाँ, ये तो राजनीति है ना। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम कहाँ थे? क्यों नहीं करेंगे यार? छात्र संघ चुनाव इस देश में राजनीति का पोत तैयार करने वाला चीज है। फिर एक साथ प्रदर्शन क्यों नहीं करते जिससे सरकार पे ज्यादा दबाव बने? भाई साहब आओ, बैठाओ एक टेबल पे, एक साथ कर लेते हैं। क्रेडिट की लड़ाई होती तो भाई साहब बीजेपी की सरकार है, ये क्यों कर रहे होते? चुपचाप जाके बात कर लेते ना वहाँ। चुनाव को लेकर आज है वो आप कह रहे हो अशोक गहलोत बता रहा है, अशोक गहलोत के टाइम ही चुनाव बंद हुए थे। हाँ, अशोक गहलोत ने 12 अगस्त 2023 को छात्र संघ चुनाव को बंद करके युवाओं को दबाने का काम किया है। राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव को बंद करके राजस्थान में नई राजनीति को पनपने नहीं देने का काम राजस्थान गवर्नमेंट ने उस समय गहलोत सरकार ने किया था। गहलोत सरकार ने ही छात्र संघ चुनाव बंद किया थे। तो हम आज उन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था उसके विरोध में हमने छात्र संघ का पुतला लेके, और गहलोत का, ये गहलोत साहब है, ये पायलट साहब है, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो छात्र संघ बंद करने का काम किया था उसके लिए हम मार्च निकाल रहे हैं, आज उनकी अर्थी निकाल रहे हैं। पिछली बार भजन लाल शर्मा की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, फिर भी चुनाव नहीं है वो स्टार्ट हुए। लोकतंत्र की हत्या करने का काम गहलोत सरकार ने किया था। हम सरकार को ये चेता रहे हैं कि आप जब लोकतंत्र ने जो हत्या करने का काम गहलोत सरकार ने किया है, आप उसको चालू करके भजन लाल सरकार से मांग करते हैं कि आप छात्र संघ चुनाव चालू करके उस ऐसी जो मानसिकता वाले लोग थे जिन्होंने जो युवाओं को दबाने का काम करते थे उनको मुंह तोड़ जवाब दो और छात्र संघ चुनाव चालू करो। अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया है छात्र संघ चुनाव को लेकर कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हाँ, ट्वीट क्या है, वो तो खानापूर्ति पूरी कर रहे हैं सर, खानापूर्ति पूरी कर रहे हैं। जब उन्होंने बंद किया है, इन्होंने काम तो वो करते हैं ना, लोकतंत्र को, लोकतंत्र का हत्या करने का काम उन्होंने किया है, लोकतंत्र को दबाने का, छात्रों को दबाने का काम उन्होंने किया है। भ्रष्टाचार उन्होंने पूरी पिछली सरकार में फैलाया है, महिला उत्पीड़न के कितने सारे प्रकरण सामने आए, वो सब अशोक गहलोत सरकार में हुए। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप छात्र संघ चुनाव बहाल करो और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दो, गहलोत सरकार को, कांग्रेस सरकार को, कि हमने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी सरकार करती है। अगर मैं बात करूं कि पहले शुभम रेवाड़ ने, फिर एनएसयूआई ने, अब एबीवी अलग अलग छात्र संघ चुनाव के प्रदर्शन कर रहे हैं, मुद्दा एक है तो एक साथ प्रदर्शन क्यों नहीं करते हो? सर, सभी एनएसयूआई के लोग हैं, वो एनएसयूआई के खिलाफ जब तो प्रदर्शन करते नहीं है, जब उनको करना चाहिए था, और अभी सरकार विपक्ष में है तो वो प्रदर्शन करते हैं। हम तब भी हमने प्रदर्शन किया था और आज भी हम प्रदर्शन करते हैं। क्या आप लोगों में बात नहीं होती कि यार हमारा मुद्दा एक है तो हम एक साथ है वो प्रदर्शन करें ताकि सरकार पे ज्यादा दबाव बनाया जा सके? सर, जब वो हमारे लिए, हम सिर्फ एबीपी छात्र संगठन के लिए काम नहीं करती, सिर्फ छात्र संघ के लिए एबीपी काम नहीं करती, एबीपी 365 दिन काम करती है, छात्रों के हित में काम करती है। हम उनसे मांग करते हैं कि 50 साल अभी आपातकाल को हुए हैं, सभी भाई आके एक साथ छात्र से उस पे 50 साल जो आपातकाल में पूरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या तब हुई थी और आज फिर इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। पहले हम उस पे आंदोलन करेंगे, फिर उसके बाद छात्र संघ पे हम एकत्रित होकर आंदोलन करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं कि छात्र संघ चुनाव को लेकर
अशोक गहलोत की सरकार में छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, लेकिन अभी भी स्टार्ट नहीं हुए। पिछली बार भजनलाल की सरकार थी, फिर भी स्टार्ट नहीं किया। छात्र संघ चुनाव जब बंद किए थे गहलोत की सरकार ने एक तरीके से काला कानून तुगलकी फरमान जारी किया था कि छात्र संघ चुनाव में एक वेस्टेज ऑफ मनी होता है, छात्र संघ चुनाव में ये होता है वो होता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ गहलोत जी, आप लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत, दारू, पैसा अपने चुनाव में नहीं बांटते, और जहां भाई भतीजावाद को खत्म करने की बात आती है, जहां पे किसी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी परिवार की राजनीति को खत्म करने की बात आती है, तो उसके लिए एक राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव, जो कि होना जरूरी भी है और छात्रों का मूल अधिकार है एक तरीके से, उस अधिकार को छीन करके गहलोत सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया था। और हम प्रदेश की डबल इंजन की जो संवेदनशील भजनलाल सरकार है उससे आग्रह करेंगे कि इस छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए और छात्रों को एक नई मजबूती प्रदान की जाए और लोकतंत्र के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाए। छात्र संघ चुनाव को लेकर आपकी सरकार से बात हुई है किसी प्रकार? हमारी सरकार इसको लेकर पॉजिटिव है और जैसे ही हमारी सरकार इस चीज की घोषणा करती है तो उसके आगे फिर हमारे जो संगठन के हमारे आदेश हैं उस हिसाब से। यहाँ से कई छात्र नेता निकले, जैसे हनुमान बेनीवाल नेता निकले, मुकेश सागर हैं, उनसे आपकी कभी बात हुई है कि छात्र संघ बहाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम आपके साथ है, ऐसा कुछ? देखिए, सबके अलग अलग चेहरे हैं, सबके दो दो मुंह हैं। कोई जनता के सामने आके डंबेबाजी करके, डायलॉग बाजी करके तो चल जाता है, लेकिन पीठ पीछे वही लोग जाके अरे अरे नहीं 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 अपनी दुकानदारी बंद कर। तो ऐसे लोग हैं कांग्रेसी जो दोगले हैं, इनका जो कांग्रेस का निशान है उसका रंग लाल होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के खून से ये रंगा हुआ है। पिछली साल भी आपने प्रदर्शन किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। आपको लगता है इस बार प्रदर्शन करोगे तो कुछ असर होगा? देखिए, विद्यार्थी परिषद छात्रों की हमेशा से आवाज है। अन्य संगठनों की तरह विद्यार्थी परिषद केवल चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि ये लोकतंत्र का जिस तरीके से छात्र संघ का पिछली कांग्रेस सरकार ने छात्रों का गला घोटा, स्वयं अशोक गहलोत जी आज सोशल मीडिया पे आकर के छात्र संघ कराने की बात करते हैं। सबसे पहले तो इन लोगों को किसी भी प्रकार से बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने छात्र संघ को बैन किया। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि छात्र संघ चुनाव कॉलेज कैंपस में होने चाहिए, छात्रों की बात उठनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। हम लोग छात्र संघ के विषय में हमारा खुला मत है कि छात्र संघ हो और हम विरोध में भी पीछे नहीं हटेंगे। आपके साथ विपक्ष में से भी किसी का आपको फोन या मैसेज आया कि हम छात्र संघ चुनाव का प्रदर्शन करो, हम आपके साथ हैं? विद्यार्थी परिषद खुद ही स्वयं में सक्षम है हर प्रकार के आंदोलन करने में, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष के सारे वो लोग हैं जो लोग लोकतंत्र की बारात निकालते हैं इस कैंपस से। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा, युवाओं की आवाज को दबाने का कार्य किया है। पिछली बार भी आपने प्रदर्शन किया, लेकिन चुनाव है वो नहीं हुआ। इस बार आपको कुछ लगता है ऐसा? देखो, मैं विगत वर्षों से छात्र संघ की बातों को, छात्र मुद्दाओं को उठाने का काम कर रहे थे। हम सब छात्र संघ 2023 में छात्र संघ तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। जो पूर्ववर्ती सरकार अशोक गहलोत सरकार थी, उसने युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम ऐसे किया कि जब उनकी सरकार थी उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद किए। आज हम ये मुद्दा उठाते हैं, आज वो ट्वीट करते हैं छात्र छात्राओं के हित के लिए, छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए। लेकिन अगर उनसे मीडिया पूछना चाहे कि आम युवा पूछना चाहता है कि छात्र संघ चुनाव 2023 में बंद किसने किए? छात्र संघ चुनाव उन्होंने अपने निजी लोभ के कारण छात्राओं के हनन करने का काम किया। छात्र संघ चुनाव बंद किए, लोकतंत्र की हत्या की। आज वो वाहवाही लूटने के लिए ट्वीट करते हैं, मीडिया में बाइट देते हैं। लेकिन उनसे कोई पूछना चाहिए कि आपने 2023 में जब छात्र संघ चुनाव बंद किए वो क्यों बंद किए? आज भजनलाल सरकार है, भजनलाल सरकार अगर अशोक गहलोत की पद चिन्हों पर जाने का काम करेगी या छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं करेगी, तो जैसे युवाओं ने 2023 में अशोक गहलोत को घर बिठाने का काम किया, वैसे ये युवा है, ये युवा किसी के ही नहीं। आग उनके साथ अत्याचार करोगे युवाओं के साथ, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे भजनलाल हो, उनको भी हम घर बिठाने का काम करेंगे। हम चाहते हैं, सरकार से संवेदनशील मांग है हमारी कि छात्र संघ चुनाव बहाल करो। युवाओं की हक की बात है, जनमानस की आवाज है। अगर मैं बात करूं कि भजनलाल शर्मा, पिछली बार भजनलाल ने कहा था कि चुनाव है वो हम करवाएंगे, लेकिन उसके बाद वो मुकर गए, नहीं करवाए। देखिए, अगर वो मुकरने का काम करेंगे, ये राजस्थान का युवा है, ये निश्चित रूप से उनको घर बिठाने का काम करेगा। अगर वो युवाओं के हक की, लोकतंत्र की हत्या करते हैं तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, ये युवा है, ये अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानता है। अशोक गहलोत को 2023 में जैसे विधानसभा चुनाव में घर बिठाने का काम किया, तो मैं भजनलाल जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारी आपसे संवेदनशील मांग है, आप युवाओं के हक की आवाज बनने का काम
करो। आप अगर युवाओं को अशोक गहलोत की तरह दबाने का काम करोगे तो वही युवा है जो आपको घर बिठाने का काम करेगा। 2028 दूर नहीं है जब उनको भी इस अशोक गहलोत ने जिस प्रकार युवाओं का विरोध झेलने का काम किया, उसी प्रकार युवाओं का विरोध। और छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर मैं आज कहना चाहता हूं, आज हम सड़कों पर बैठे हैं तो अशोक गहलोत है उस कारण। अशोक गहलोत ने हमें सड़कों पर ला बिठाया। क्यों? आपने ये अर्थी निकाली है, इस पे लिखा है गहलोत है वो हत्यारा है छात्र संघ चुनाव का, ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि पिछली बार भजनलाल की सरकार में भी चुनाव नहीं हुए थे। गहलोत इसलिए है क्योंकि 2022 में गहलोत और पायलट गुट के आपसी टकराव की वजह से चुनाव बंद हुए थे और तब से लेके आज तक बंद होते आ रहे हैं, इसलिए वो मेन केंद्र में है। इसलिए यहाँ क्योंकि उसके सूत्रधार तो वही है ना इसको बंद करने के, छात्र संघ चुनाव को। अशोक गहलोत ने तो ट्वीट करके कह दिया कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हाँ, तो ये तो राजनीति है, तो अब उनको याद आ रहा है छात्र संघ चुनाव होने से ट्वीट कर रहे हैं। पहले कहा गए थे उन्होंने, तो अपनी सरकार के दौरान बंद क्यों किए थे इनको? ये तो राजनीति है ना। पहले उन्होंने वो हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी है उसको वो नहीं करवा रहे थे, शिफ्ट नहीं करवा रहे थे, और जब सरकार बीजेपी की आ गई तो डेली ट्वीट कर रहे हैं शिफ्ट क्यों नहीं हो रही, शिफ्ट क्यों नहीं। अरे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम कहाँ थे? अगर मैं देखूं कि कई शुभम रेवाड़ ने यहाँ पे प्रदर्शन किया था, सबने ट्वीट किया है, तो अब आप प्रदर्शन कर रहे हो, आपको उम्मीद है कि विपक्ष के नेता भी आपकी इस प्रदर्शन के साथ ट्वीट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे यार। छात्र संघ चुनाव इस देश में राजनीति का पौध तैयार करने वाला चीज है, जहां से नेता तैयार होते हैं। तो ये तो हर किसी व्यक्ति का मुद्दा है, भले ही वो विपक्ष हो, भले ही वो पक्ष हो, कोई भी हो, सभी का मुद्दा है। तो अगर मैं बात करूं सभी का मुद्दा है, आपने कहा, तो पहले रेवाड़ का प्रदर्शन था, फिर एनएसयूआई का प्रदर्शन, अब एबीवीपी का। अलग अलग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? एक साथ मीटिंग करके फिर एक साथ प्रदर्शन क्यों नहीं करते, जिससे सरकार पे ज्यादा दबाव बने? सबका ईगो आता है ना, बीच में ईगो आता है, सबको अपना पावर दिखाना है। ये ईगो का खेल भी होता है कि मेरा ईगो अलग है, एबीवीपी वाले कहते हैं मेरा ईगो अलग है, एनएसयूआई वाले कहते हैं कि मेरा ईगो नहीं है। लेकिन आपने जब जो नाम बोल रहे हैं कि इनको शामिल होना चाहिए, मैं उनकी बता रहा हूँ। नहीं, उनको शामिल होने के लिए एक टेबल पे बैठना तो पड़ेगा ना। हाँ, एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं एक ट्विटर पे चला रहा था तो एक किसी ट्विटर यूजर ने लिखा था कि अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, एक साथ क्यों नहीं करते हैं। तो ये मेरे सवाल आया, तो मैंने सोचा आपसे पूछूंगा। तो भाई साहब आओ, बैठाओ एक टेबल पे, एक साथ कर लेते हैं। नहीं, एक टेबल पे बिठाने का काम मेरा तो नहीं है, तो मैं ये आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि एक टेबल पे बैठ के क्या इसका वो एक साथ प्रदर्शन होगा कभी? अच्छा, अभी आप बात कर रहे हैं एनएसयूआई वगैरह, यदि वो होते तो ये क्या वो एक्सेप्ट करते इसको? अशोक गहलोत ने चुनाव बंद करवाए, वो एक्सेप्ट करते इसको? नहीं, ये तो एनएसयूआई वालों से पूछना तो यही तो हितों का टकराव होता है ना। अच्छा, मतलब ये है कि एनएसयूआई और एबीवीपी और जो अन्य छात्र संगठन है उनमें हितों का टकराव है, इसकी वजह से। हितों का टकराव नहीं है, हित तो सबके सेम है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन ये मुद्दे बीच में आ जाता है टकराव, इनकी टकराव की वजह पड़ते हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि क्रेडिट की लड़ाई नहीं है, और एक नेता ने कहा कि क्रेडिट की लड़ाई। हो सकता है कि क्रेडिट की लड़ाई चल रही हो। क्रेडिट की लड़ाई होती तो भाई साहब बीजेपी की सरकार है, ये क्यों कर रहे होते? चुपचाप जाके बात कर लेते ना वहाँ। तो अगर मैं बात करूं कि भजनलाल सरकार की किसी भी जो सरकार में बैठे हैं नुमाइंदे, उनसे आपकी बात हुई है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर? देखो यार, विद्यार्थी परिषद जो है एबीवीपी, ये एक स्वतंत्र संगठन है, ये किसी के दबाव में काम नहीं करता। जब छात्र हितों का मुद्दा आता है, भले बीजेपी की सरकार हो, भले कांग्रेस की हो, किसी की भी सरकार हो, ये खुल के मुखर रूप से हम आवाज उठाते हैं। एकदम स्वतंत्र और स्वायत्त तरीके से ये संगठन काम करता है। हालांकि परसेप्शन ऐसा है कि बीजेपी की सरकार ये क्यों कर रहे हैं, तो लेकिन कर ही रहे हैं ना। छात्र हित जहाँ आएंगे वहाँ विद्यार्थी परिषद होगा और मुखर तरीके से होगा। सभी विद्यार्थियों का यही कहना है कि छात्र संघ चुनाव है उसको बहाल किया जाए और हर जगह है वो एबीवीपी खड़ी रहेगी। धन्यवाद। भारत रफ्तार के साथ मैं हरी।